क्लास 5 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्दर चार्ट पैटर्न्स को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डबल टॉप डबल बॉटम को, प्रॉपर वॉल्यूम को आपको रीड करना बताया था। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स। जो वॉल्यूम रीड करने का मेथड है मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, सेम है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस पे, पैटर्न, सब पे वही सेम मेथड अप्लाई होता है। अलबत्ता हम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। अब आप में से कुछ को डिफिकल्टी आ रही होगी। आप समझें, पैटर्न्स में टाइप्स होती हैं। एक होते हैं बुलिश पैटर्न, एक होते हैं बेरिश पैटर्न। बुलिश आपको बताते हैं मार्केट रिवर्स कर सकती है, जबकि बेरिश बताते हैं मार्केट गिर सकती है। ये दो तरह के पैटर्न्स होते हैं, ठीक हो गया। अब डबल बॉटम जो है वो पैटर्न बताता है मार्केट के अपसाइड का, बुलिशनेस का। डबल टॉप मार्केट की बेरिशनेस का दिखाता है। क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं स्क्रीन पे और जाके समझते हैं हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स को। आपने सिंपली क्या करना है ना, अभी आपने समझना है चीज़ को, फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा और आगे इन डेप्थ समझा दूंगा। अगर कन्फ्यूजन होती भी है फिर नहीं होगी। इस पैटर्न में आप सबसे पहले देखें, इस तरह की एक फॉर्मेशन होती है, लेफ्ट शोल्डर फॉर्म होता है। फिर प्राइस हाई बनाती है, इस टॉप को ब्रेक करते हुए ऊपर जाती है और एक हेड बना के वापस नीचे आती है और सपोर्ट से बाउंस हो जाती है। उसके बाद फिर राइट शोल्डर बनाती है और फिर इवेंचुअली इस सपोर्ट को ब्रेक करके अपना डाउनवर्ड जो मूव है वो कंटिन्यू रखती है। वॉल्यूम फिर रिपीट कर दूं, रीड करने का मेथड सेम है, मैं आपको दिखा भी दूंगा एग्जांपल के तौर पे। अब ये देखें आप, ये वाला जो हमारे पास एक एरिया था जो कि एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, वो ब्रेक होकर ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, नेकलाइन बोलते हैं। डबल टॉप के केस में क्या होता है, डबल टॉप के केस में इस तरह से एक फॉर्मेशन होती है, ऐसा ही है। तो ये वाला जो लेवल होता है इसको हम नेकलाइन बोलते हैं, सपोर्ट को। तो यहाँ सिमिलरली इस केस में इस सपोर्ट को जो है हम नेकलाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आप ये चीज़ समझें कि सबसे पहले फॉर्म होता है लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर ब्रेक होता है और उसके बाद फॉर्म होता है एक हेड। हेड वापस आती है, प्राइस उसी सपोर्ट पे बाउंस करती है और ये राइट शोल्डर फॉर्म होता है। अब जो राइट शोल्डर है उसकी हाइट ज़रूरी नहीं है इस लेफ्ट शोल्डर के बराबर हो, ये आपने चीज़ समझ लेनी है। साथ ये भी समझ लेना है एक ही बार में ब्रेक नहीं करता, मल्टीपल टाइम्स इस तरह कर सकता है, उसके बाद ब्रेक करे तब भी ये वैलिड ही होता है। इनवैलिड कब होता है, जब ये हेड को ब्रेक कर देता है साइड में। ब्रेक करने से क्या मुराद है, अगर विक लगा के वापस आ जाता है ना, इसको ब्रेक करना नहीं कहेंगे, ठीक है। ब्रेक करना कहेंगे प्रॉपर कैंडल का क्लोज हो जाना इस कैंडल की बॉडी के अबव। सिमिलर चीज़ है डबल टॉप के केस में भी, प्राइस गई नीचे आई, अगर ऊपर भी जाती है लेकिन सिर्फ वो विक होती है, वापस प्राइस नीचे आ जाती है, ठीक है। तो बॉडी इसके अगर नीचे ही रहती है, पैटर्न वैलिड ही होता है। क्लियर हो गया। इसी तरह ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर्स की एग्जांपल है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट हमारे पास इस तरह से हो, सपोर्ट टिल्टेड भी होता है इस तरह से, थोड़ा सा आप समझे ट्रेंड लाइन की सूरत में। ये सपोर्ट जब ये ब्रेक हो गया तो ये फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो इसका उलट पैटर्न है जो कि मार्केट की बुलिशनेस का दिखाता है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसको बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स। इसका इन्वर्स किस तरह से, लेफ्ट शोल्डर फॉर्म होता है, फिर इस लेफ्ट शोल्डर को प्राइस हेड को, इसके सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे आती है, हेड फॉर्म करती है, वापस जाती है, रेजिस्टेंस टेस्ट करती है, रिजेक्ट होकर राइट शोल्डर फॉर्म करती है, फिर इस रेजिस्टेंस को जो कि नेक लाइन कहलाती है फ्लिप करके एज अ सपोर्ट कन्फर्म के अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखती है, ठीक है। ये इसका जो है तरीक़ेकार होता है। अब आप ये समझें कि ये ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन बॉडी में लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेक लाइन, सेम चीज़ इसमें भी जो है एप्लीकेबल है। और ये आपको बेसिकली इसी तरह बताता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इसमें भी आपने क्या करना है, सेम चीज़ देखनी है जिस तरह ये वाली देखेंगे आप। इसमें भी जो ट्रेंड लाइन है वो आइडेंटिफाई बिल्कुल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सीधा हो, ट्रेंड लाइन की सूरत में भी होता है। आपने कौन से पैटर्न नहीं देखने हैं, आपने ये वाला नहीं देखना, इस तरह से कुछ फॉर्मेशन हुई हो, ठीक है, इस तरह से आपको एक ब्रेकआउट वाला पैटर्न मिल रहा हो, इस तरह वाले पैटर्न को आपने नहीं देखना है, इसको तरह छोड़ देना है। वही जो मैंने अभी आपको नीचे वाला बताया उसको देखना है आपने, इस तरह वाली, या हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है ये वाला, इसको आप देख सकते हैं। सिमिलरली इसके केस में आप या तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वाले को देख सकते हैं या इस तरह वाले को देख सकते हैं। कौन सा नहीं देख सकते हैं आप, अब ये वाला नहीं देखना आपने, ये छोड़ देना है, इस तरह वाला पैटर्न, प्राइस नीचे ही नीचे जा रही है और इस तरह, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपने इस तरह से डील करनी है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये किस तरह से फॉर्म होता है, वर्क करता है। अब हम जाते हैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करने। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, हो सकता है क्वेश्चन हो, लास्ट टाइम भी था, ये पैटर्न कौन से टाइम फ्रेम पे होते हैं। पैटर्न हर टाइम फ्रेम पे फॉर्म होते हैं। टाइम फ्रेम को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे पैटर्न्स के बाद, ठीक है। तो आपको आइडिया अच्छे से हो जाएगा। बस ये समझें ये हर टाइम फ्रेम पे फॉर्म होते हैं। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके, और कोई एग्जाम्पल जो कि लेटेस्ट फॉर्म हुई हो, ये देखें। आप लोगों को यहाँ ना थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए मैं इजी एग्जांपल बताऊंगा। ये वाली सबसे पहले आप देखें, ये वाली नज़र आ रही है, ये लेफ़्ट शोल्डर, गौर करना ज़रा, थोड़ा गौर करना पड़ेगा। लेफ़्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, प्राइस अप, समझ आई। अब उसके अलावा ये देखें,
यहाँ पे टिल्टेड थोड़ा सा फॉर्म में था, यहाँ पे इस तरह से था, ये सामने ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसने किया क्या, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद किया रीटेस्ट, ये वाला, तो ये रीटेस्ट और अपना अप ट्रेंड जो है फिर कंटिन्यू रखा। इसमें क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे पास ये नेक लाइन आ गई किसकी, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स की। कहाँ है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। तो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है। ये आप जितना टाइम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपकी नज़र पे बैठेगा। आपने, मैंने फिर रिपीट कर दूं, मेन मकसद ये नहीं है करना कि मार्केट जो है अभी इधर जाएगी, मार्केट उधर जाएगी, मैंने इतना इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ नहीं करनी है। अभी आपने अपने एनालिसिस को ठीक करना है। कौन सा एनालिसिस, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। मैंने आपको कल एक फॉर्मेशन का बताया था बिटकॉइन की, ठीक है। ये वाला लेवल, प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रही थी, मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा था, यहाँ पे आएगी और बाउंस कर जाएगी। ऐसे ही है, हम देखते हैं अभी तो वॉलेटिलिटी आई है शॉर्ट टर्म में, लेकिन हुआ क्या, प्राइस आई नीचे लेवल पे और उसके बाद फिर 3.5% से ज़्यादा बाउंस कर गई। मुझे कैसे पता था इतना प्रिसाइसली एग्जैक्टली कि यही चीज़ होने वाली है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम आगे चल के बताएंगे आपको, ठीक है। तो कहने का मकसद है अब आपने पैटर्न्स की बेस पर ट्रेड नहीं लेने लग जाना। अगर इतना ही होता, सिर्फ पैटर्न्स की बेस पर ट्रेड ले रहे होते तो फिर सारे ही ले रहे होते, सारे इस तरह पब्लिकली आगे बता रहे होते मार्केट इधर जाएगी, मार्केट उधर जाएगी। पैटर्न सिर्फ नहीं होते हैं, लेकिन पैटर्न एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे इस प्रोसेस का। क्लियर हो गया। तो आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की एग्जांपल नज़र आ गई है। मैं आपको कोई और भी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा, ये देखें यहाँ पे मैं ये वाला कंप्लीट कर दूँ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, फिर आप कर लें क्वेश्चन अपना। ये देखें, ये सामने हमारे पास ये पैटर्न फॉर्म हुआ, क्लियर नज़र आ रहा होगा, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। अब देखिए राइट शोल्डर क्या हुआ, 2 मरतबा, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया 70% ऑफ द टाइम्स रीटेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे वॉल्यूम कम होता है, एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे 30% ऑफ द टाइम्स रीटेस्ट किए बगैर ही प्राइस ऊपर चली जाती है। क्लियर हो गया। तो ये जो 30% ऑफ द टाइम्स रीटेस्ट किए बगैर ऊपर चली जाती है, अब आप बोलें हम इसको मिस करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग के फिर मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। कभी कभी आप ब्रेकआउट से पहले ट्रेड ले लेते हैं, कभी आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, कभी आप ब्रेकआउट क्लोजिंग पे ट्रेड लेते हैं, कभी आप ब्रेकआउट क्लोजिंग के बाद रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं। ये 4 मेथड्स हैं ट्रेड लेने के। क्लियर हो गया। आगे चल के आपको बताऊंगा आपने कौन सा फिलहाल लेके चलना है, लेकिन आपने अभी मकसद सिर्फ ये है कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स को कंसिडर करना है कि चीज़ किस तरह से फॉर्म हो रही होती है। अब आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में जो भी क्वेश्चन है आप करें। जी एहसन भाई आप करें। जी अब्दुल्ला भाई, मैंने पता करा, आपने बताया ना कि इसकी लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तो पहले हमको उसको ट्रेंड लाइन को वो ड्रा कर लें, उसके बाद इसको करना चाहिए ना। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आपने कुछ भी इस तरह ड्रॉ इसको नहीं करना, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि भाई फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाने के लिए बताया, जब प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। एक्सपीरियंस थोड़ा आएगा, आप ये थोड़ी है यहाँ पे इस तरह बनाएंगे। आपने सिंपल क्या करना होगा, आपने बस ये करना है, अच्छा ये हमारे पास नेक लाइन है, बस ये आपको समझ आ जाएगी हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। चार्ट को जितना क्लीन रखना है उतना रखना है, ठीक है। नहीं अब्दुल्ला भाई, आपने बताया हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए जो ट्रेंड लाइन है, उसका बारे में नहीं पूछ रहा ट्रेंड हूँ। लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं, मैंने कहा सपोर्ट एरिया जो है इस तरह से होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। या ट्रेड करना है तो फिर एक ये वाला हो कि हमारे पास जो है ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन आ रही हो, ना कि ट्रेंड लाइन ये ऊपर से नीचे जा रही हो। इस वाले पैटर्न को आपने ट्रेड जो है नहीं करना है, ये वाला इस तरह का, ठीक है। जी सही है, थैंक यू समझा। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में वो कर सकता है, नहीं तो हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। किसी का क्वेश्चन, अब आप देखिए इसका उलट है हेड एंड शोल्डर, जिस तरह हमने डिस्कस किया था। एग्जांपल कोई देख लेते हैं हम, अभी बहुत सी एग्जांपल फॉर्म हुई थी, सब और बिटकॉइन में फॉर्म हुई थी। ये आपको बार बार चीज़ें फॉर्म होते हुए नजर आएंगी। मैं आपको बताऊं, मैं आपको जो पैटर्न्स बता रहा हूँ ये बैक टू बैक प्ले आउट होते हैं। वरना अगर आप इन डेप्थ पैटर्न्स को स्टडी करना चाहते हैं ना, 1000 पेजेस से ऊपर की बुक है, 500 पेजेस की 2 बुक्स आएंगी, इतनी है, और डिक्शनरी जितना उनमें लिखा हुआ है, ये मैंने सारा स्टडी किया हुआ है। और उसमें 80+ पैटर्न्स को डिस्कस किया गया। पैटर्न्स हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स बाय थॉमस बल्कॉफ्स्की, बुक है, ऑथर है थॉमस बल्कॉफ्स्की। डाटा उन्होंने इकट्ठा किया है यूएस स्टॉक मार्केट से, S&P 500 से, डेकेट्स का डाटा, ठीक है। S&P 500 वगैरह आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल समझे, टेक्निकल एनालिसिस आपको मैंने कल बताया था साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसकी वजह से वो फॉर्म हो रहा होता है पैटर्न्स वगैरह। तो वो सारी मार्केट्स में सेम ही है, क्योंकि सारी मार्केट्स को ह्यूमन ही ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड हो, जो हमारे पास ऑयल, सिल्वर, कोई कमोडिटीज़ और हो गई हैं, हमारे पास ये क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, स्टॉक्स है, सारी में चीज़ सेम अप्लाई होती है ये टेक्निकल एनालिसिस की।
अलबत्ता कहने का मकसद सिर्फ यही है कि उस बुक में 80+ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया। 80+, आपको हरगिज़ सारे जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है 2 भी सही से ट्रेड करना सीखते हैं, पैटर्न्स मोर देन इनफ है। यहाँ मैं आपको फिर भी जो है बताऊँगा ऑलमोस्ट आप समझें 8 से 10 होंगे जो कि बैक टू बैक फॉर्म हो रहे होंगे, और आप देख भी रहे हैं कि ये बैक टू बैक फॉर्म हो रहे हैं। अब हेड एंड शोल्डर्स कहाँ बैक टू बैक फॉर्म हो रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ये डबल टॉप नज़र आ गया कि कहाँ पे फॉर्म हो रहा था। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखिए थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होगा। डबल टॉप जब फॉर्म हो रहा था आपको यहीं पे नेक लाइन की सूरत में हेड एंड शोल्डर्स भी नज़र आ जाता। ये सामने नज़र आए, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। बस सिंपल ब्रेक डाउन हुआ, और मैंने आपको बताया 30% टाइम से रीटेस्ट नहीं होता। हायर 4 आवर पे क्या लग गया था, डबल टॉप लग गया था, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी बेयरिश पैटर्न। तो ये दोनों का कन्फ्लुएंस था कि मार्केट जो है बेयरिश ही है, और आपके सामने है कि किस तरह से ये प्ले आउट हुआ है। मैं कोई और एक सादे एग्जांपल भी आपको देख के बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा मैं किस तरह से जो है आप लोग चीज़ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्म हुआ था ये वाला, ये देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हुआ था, ज़रा गौर करना है आपने। वॉल्यूम वगैरह मैं रिमूव कर दूँ, आपको समझ आ गई है उसकी। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखें ये वाला। अब आप ज़रा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, लेफ़्ट शोल्डर, ये लेफ़्ट शोल्डर लगा, 2 लेफ़्ट शोल्डर लगे हैं, फिर हेड लगा, फिर राइट शोल्डर लगा, बाउंस हुआ, फिर राइट शोल्डर लगा, फिर ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे भी रीटेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी रीटेस्ट हुआ। नज़र आ रहा है? तो ये इस तरह से भी फॉर्म होता है। और आप साथ ही देखते तो यहाँ पे हमारे पास एक और डबल टॉप भी लग गया था, और सेम डबल टॉप की नेक लाइन ये थी, ऐसे ही है, ये इसका नेक लाइन जोन था ये वाला। और जब प्राइस ने इस हेड एंड शोल्डर्स के जो ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट किया तो डबल टॉप की नेक लाइन को भी टेस्ट किया, ये देखें, और फिर गिर गई। अब मैं आपको जो चीज़ समझा रहा था याद है कि एक मैथ की प्रॉब्लम को मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स से यहाँ पे कोई फ्यूचर्स ट्रेडर शॉर्ट सेल कर रहा होता तो क्या था सीन कि यहाँ पे उसने एंट्री लेनी थी वॉल्यूम और उन चीज़ों को देख के इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे, यहाँ पे, इस पर्टिकुलर किस बेस पे कि यहाँ पे डबल टॉप का उसको नेकलाइन नज़र आती। वहीं पे कोई ट्रेडर था जो कि लेता एंट्री इस बेस पे, किस बेस पे, इस बेस पे, कि उसको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स की नेकलाइन नज़र आ जाती। दोनों ठीक थे, ठीक है। मैं पर्सनली आपको पता है शॉर्ट सेलिंग करता नहीं हूँ, समझा रहा हूँ कि ठीक दोनों थे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैथमेटिक्स में अप्लाई हो रही है सेम अप्लाई हो रही है कि एंड रिजल्ट जो है मैटर करता है, और दोनों का तरीक़ेकार मुख्तलिफ था और थे दोनों ठीक, तो एंड रिजल्ट दोनों के लिए ठीक था। मार्केट जो है फर्दर डाउन गई है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी हेड एंड शोल्डर्स की, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न इसी तरह हर मरतबा फॉर्म हो सकता है कभी एक ही फॉर्म हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कभी पैटर्न फॉर्म होते हुए भी नज़र नहीं आएंगे, ये भी आपने नहीं समझना पैटर्न हर वक्त ही फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ है, और आपको अब अच्छे से समझ आ गया हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स क्या है, किस तरह से इसको डील करना है। बाकी आप मुझे बताएं आज के लिए क्या इतना काफ़ी है, या और भी पैटर्न्स को स्टडी किया जाए, या आप इन्हीं को प्रैक्टिस करना चाहते हैं? बताएं आप लोग मुझे। एक आधा और कर लेते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी भी अपने आप बता दें, वोट कर दें। ठीक है, आप लोग मुझे अपने काइंडली वोट दे दें सारे, अभी न्यूट्रल ही चल रहा है। जी अब्दुल्ला भाई और कर लेते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला भाई कौन सा है और कर लें अब्दुल्ला भाई, या मार्केट करंट मार्केट का डिस्कस कर लें। अच्छा, सीन इस तरह से है ना कि वही मार्केट का फ़िलहाल एनालिसिस है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, फ़िलहाल आधे लोग बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करनी है, आधे बोल रहे हैं करते हैं। ऐसा करते हैं फ़िलहाल आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, और मार्केट को जो है आप क्या करें कि यहाँ नहीं, मैं आप लोगों को एक नहीं बता सकता ना, फिर मैं बताऊँगा तो फिर 2 ऐड होंगे साथ ही। ठीक है, 2-2 की जोड़ी है, 2-2 की जोड़ी है, ये 2 का पेयर, फिर इन 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर, तो ये इस तरह से चीज़ होगी। तो फिर मैं एक नहीं बता पाऊँगा, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। और जो है इंशाल्लाह कल हम आपस में मिलते जुलते जो ये 2 पेयर है ना इनको डिस्कस कर लेंगे, ये चारों, और फिर संडे होगा आप इजीली कर लेंगे और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये। बाकी रही बात बिटकॉइन अपडेट की, तो कल मैंने आप लोगों को बिटकॉइन की अपडेट दी थी ना, तो वही लेवल फ़िलहाल के लिए ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला, यहीं से प्राइस को बाउंस मिलना चाहिए। इफ़ इन केस नीचे आ जाती है तो आप 67-150 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 67-150। दरम्यान में एक और सपोर्ट आएगा 68-200 का भी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसके बाद है 66-300 का। कभी कभी मैं अब्दुल्ला भाई सॉरी आपको टैप कर रहा हूँ, आपने जो हमें ट्रेड दी थी ना इसकी बीटीसी की, तो इस ट्रेड में आपने इसको पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ था, कैसे किस बेस पे ट्रेड दी थी? वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ना, वो हायर चीज़ें हैं, हायर एजुकेशन की, नॉलेज की। ठीक है जी ओके। अच्छा
अच्छा अब्दुल्ला भाई, जैसे ये बुलिश या बेरिश पैटर्न बनते हैं तो मार्केट कितना गिरती है, ये बनने के बाद कितने परसेंट गिरती है? इसका फिक्स्ड रूल नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जितने बड़े बस टाइम फ्रेम पे आप समझे फॉर्म होता है पैटर्न, उतना बड़ा मूव आता है। एक बात हो गई है। दूसरी बात ये है कि बिटकॉइन में अगर डबल टॉप फॉर्म हो, ये मैंने बैक टू बैक देखा है, डबल टॉप फॉर्म होने के बाद बिटकॉइन में आपको 5% का डाउनसाइड मूव देखने को मिलता है यहाँ 4 आवर पे मोस्टली। आप देखें 4 आवर पे डबल टॉप जब जब फॉर्म हुआ आपको नजर आए ना। और ऐसा नहीं है कि यहाँ नेकलाइन ब्रेक डाउन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं स्टार्ट से बात कर रहा हूँ कि ये जो इसका दूसरा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ना, यहाँ से जब रिजेक्ट होना स्टार्ट होता है, डबल टॉप फॉर्म हो जाता है, नेकलाइन के बाद तो प्रॉपर वैलिड हो जाता है ना, लेकिन फॉर्मेशन यहाँ से आप बोलते हैं स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ से बेसिकली प्ले आउट होने तक ये जो जितना है ना फासला, ये ऑलमोस्ट 5-6% की करता ही करता होता है। आप इसको बैक टेस्ट करके देख लें। ये देखें यहाँ पे इसको हम डबल टॉप नहीं बोलेंगे क्योंकि इसने जो है फेक आउट कर दिया था। अगर इसके नीचे ही रहता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे देखें अगर प्रॉपर उसको लेके चलें तो ये भी जो है ऑलमोस्ट 6% का मूव इसने दिया। कोई भी डबल टॉप की मैं आपको एग्जांपल जो है करके, ये देखें यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हुआ, यहाँ से इसने नीचे कितने का मूव दिया, 9-1% का मूव दिया। और डबल टॉप कहाँ पे फॉर्म हुआ, ये देखें डबल टॉप फॉर्म हुआ यहाँ से डबल टॉप के बाद इसने 10%। तो डबल टॉप जब भी बिटकॉइन में फॉर्म होता है, स्पेसिफिकली डबल टॉप पे मार्केट इतना गिरती है। ये मेरा बैक टेस्टेड है, बाकी पैटर्न्स पे शायद हो सकता है इतनी बैक टेस्टिंग ना हो, लेकिन वो मुझे एवरेज ही लगते हैं। क्लियर? अच्छा अब्दुल्ला भाई, जैसे डबल बोर्ड या डबल बॉटम या डबल टॉप बनता है तो मैंने बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस वगैरह की है। आपने सिंपल बताया जैसे बॉडी की क्लोजिंग एक ही रेंज में हो तो हम उसको कंसीडर करेंगे। तो अदरवाइज बहुत सारे केस में देखा है कि एक तरफ एक टॉप पे उसकी वीक होती है, दूसरे पे उसकी कैंडल की क्लोजिंग, तो भी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरती है। तो इसकी क्या रीज़न होती है? इसको स्किप कर दें हम? आपने इस तरह के पैटर्न्स को स्किप करना है ना, जो मैंने अभी आपको बताया है। देखिए ना, ये नॉर्मल है हमारे पास, ये नॉर्मल है। इसमें क्या हुआ, विक लग गई ऊपर। अगर इस केस में कैंडल क्लोज अबव दे देती यहाँ कहीं पे भी, ये बॉडी है इसकी ना, यहाँ कहीं क्लोज अबव दे देती, इनवैलिड हो जाना था पैटर्न। इनवैलिड को आप छोड़ दें सिंपल। हाँ, उसके बाद अगर फेक आउट दे के वापस गिर जाए, फिर आप कंसिडर कर सकते हैं उस सेम नेकलाइन को कि वो एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप ही है अभी। ठीक है, क्योंकि डबल टॉप प्ले आउट तब होता है जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है। ऑफिशियली ऐसा है, एक्सपीरियंस मेरे पास ज़्यादा है, मैं आप लोग को बता देता होता हूँ डबल टॉप फॉर्म हो चुका है यहीं पे। ठीक है, आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको आइडिया होगा। फिलहाल जो प्रॉपर ऑल अराउंड द वर्ल्ड मेथड अप्लाई होता है वो ये वाला होता है कि यहाँ पे जब नेकलाइन जो है ब्रेक डाउन करती है उसके बाद, क्योंकि ये वाली चीज़ गलत भी हो सकती है, और जब गलत होती है तो फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव ले सकती है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को दिमाग में रखना होता है। क्लियर? ओके अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद आप मार्केट को कहाँ देख रहे हैं? हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपली जो है मार्केट को देख लेना है। बैक टेस्टिंग से ना सारा डाटा पता चल जाता है। ये सबसे एक पुरानी एक्सचेंज है बिट स्टैम्प, हम उस पर जाते हैं। ये देखिए मैं बिट स्टैम्प पे आ गया। बिट स्टैम्प पे आने के बाद मैंने क्या किया, बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हुए इंडिकेटर अप्लाई किया, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये अप्लाई किया। अब मैं आ जाता हूँ पीछे। ये देखें, ये हमारे पास 2020 में यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। आप देखें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले मार्केट क्या करती है, अभी हमारे पास 4 दिन में है, तो मार्केट पंप करती है, सीधी सी बात है। थोड़ी करेक्शन भी लेती है, लेकिन वो उसके बाद भी पंप ही करती है। जब प्रॉपर हलफ बर्दारी होती है, इनॉग्रेशन होती है, उससे पहले जो है गिरती है 2-1 हफ्ता पहले। यहाँ से देखिए, यहाँ इनॉग्रेशन थी, तो इनॉग्रेशन से कहाँ कितना पहले, हाँ तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले गिर गई मार्केट। हम जाके इसको 2016 डोनाल्ड ट्रंप के केस में देखते हैं, बैक टेस्ट करके कि क्या सेम चीज़ हुई थी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट किस तरह से करती है। ये देखें, यहाँ इलेक्शन से पहले क्या हुआ, इलेक्शन से ऑलमोस्ट जो है 4 दिन पहले मार्केट में डंप आया। कितना डंप आया, ऑलमोस्ट 10% का डंप आया। लेकिन डंप जो होता है अगर आ जाता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, लास्ट केस में हमने देखा इतना बड़ा डंप नहीं था, यहाँ पे बड़ा डंप था, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट ऊपर ही जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है, इनॉग्रेशन से ऑलमोस्ट 15 दिन पहले डंप आ गया। उस केस में 11 दिन पहले आया था, यहाँ पे 15 आया था। एवरेज आउट आप करें तो ये 2 वीक्स बनते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो मतलब जब भी इलेक्शंस होते हैं उससे पहले मार्केट पंप ही करती है। इफ़ इन केस डिप आ जाए तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और इलेक्शन के बाद जो है सिंपली जब हलफ बर्दारी का वक्त करीब आता है तो उससे 2 हफ्ता पहले आपको कॉशियस हो जाना चाहिए और ट्रेड्स जो है फूंक भर भर के लेनी चाहिए। ऑल सीज़न ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, टॉपिक जो है ऑफ हो जाएगा, वरना आज की क्लास का मकसद ये सारा आगे की चीज़ें हैं। ठीक, अब्दुल्ला भाई एक सवाल था मेरा जी। अब्दुल्ला भाई, मैंने वो एक इथेरियम का चार्ट आपसे शेयर किया था, क्या उसने वो फेक आउट ली है क्योंकि उसने नीचे विक मारी है और फिर वापस वो कैंडल्स भी उसकी वीक थी वॉल्यूम की, और वो नीचे सॉरी ऊपर विक मार के इथेरियम का मैंने आपसे एक चार्ट शेयर किया था। अगर आप करंट इथेरियम 4 आवर पे खोलें तो जो इसने विक मारी है नीचे की तरफ सपोर्ट को तोड़ के, तो ये सॉरी ऊपर की तरफ, तो ये क्या फेक आउट था इसका? नहीं, कोई फेक आउट नहीं था, ये फेक आउट तो नहीं दिया इसने ना। फेक आउट तो उसको बोलते हैं हम
कि यहाँ पे आप जो हाँ, बोल सकते हैं इसको एक सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बोल सकते हैं आप। फेक आउट ये होता कि कैंडल क्लोज देती, नेक्स्ट कैंडल फौरन वापस गिर जाती, वो प्रॉपर फेक आउट होता। हमारे पास जितनी क्रिप्टो है सारी बिटकॉइन को फॉलो करती है। बिटकॉइन क्या हुआ, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ, इथेरियम भी साथ हो गया, सोलाना हो गया, सारे कॉइन साथ रिजेक्ट हो गए। तो बिटकॉइन पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है। वो मैं आपको आगे चल के ट्रेड लेने के प्रॉपर मेथड्स एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया, थैंक यू। जी बुरहान भाई। अभी जो मार्केट का करंट सिनेरियो चल रहा है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आल्ट कॉइन उस लिहाज से पंप नहीं कर रहे जितना बीटीसी पंप कर रहा है, तो इसको हम एक सॉर्ट ऑफ हम बुल रन कह सकते हैं कि स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट बुल रन कुछ स्टार्ट हुआ वीक्स हुआ है ना, में। बुल रन स्टार्ट है। बुल रन देखिए, आप ये मत समझें एक दिन में कुछ बड़ा चीज़ हो जाएगी। बिटकॉइन $15,000 से $70,000 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट जो है ये 5x बनता है। बिटकॉइन 5x पंप कर गया है। ऑल्ट कॉइन्स जिन्होंने लो लगाया था अपना 2021 में क्रैश के बाद, वो जो है 10, 20x, 50x पंप हो चुके हैं काफ़ी। अपने ऑल टाइम हाई से वो बहुत दूर हैं, लेकिन अपने बॉटम के बाद वो 20x पंप हो चुके हैं। आपने ये चीज़ कंसिडर करनी है। अब आपने दिमाग में ये नहीं लेके चलना अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा वो ब्रेक करने चाहेंगे और वो चीज़ें। फिलहाल की मार्केट की रियलिटी को समझें कि उन्होंने 20x दे दी हैं। एक फाइनल लेग अप रहता है अपसाइड पे स्ट्रॉन्ग वाला। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये जो बुल रन है ये 4 साल बाद आता है या हर साल होता है, क्या इसका ये मैं टाइम आपको पीरियड होता है? अभी बता देता हूँ, आगे चल के आप बताऊँगा। बिटकॉइन हाल्विंग हर 4 साल बाद होती है ना। ये मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ, यूएसडी से। हमारे पास ना यहाँ पे देखें, ये टॉप लगा था अभी का, लेकिन जो 2021 साइकिल टॉप था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये 2021 साइकिल टॉप लगा, ठीक है, 2021 अप्रैल में। उसके बाद दोबारा मार्केट गई, ये 2021 नवंबर में, सॉरी हाँ। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊँ, 2017 में टॉप लगा था यहाँ पे। ये देखें 2017 में टॉप लगा था। मैं इसको वीकली पे ले जाता हूँ, आप लोगों को चीज़ों की सही से समझ आएगी ताकि सबर। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखें, थोड़ा बैक टेस्ट करना होगा ना, मैंने किया हुआ है बैक टेस्ट सारी चीज़ों को। तो अभी 2017 दिसंबर में हमारे पास टॉप लगा था बिटकॉइन का। कितना लगा था? 19,500 का। फिर मार्केट गिरी। ये देखें बॉटम उसने लगाया कितने दिन बाद? यहाँ पे 57 बार्स हैं, 50 आप समझें, ये कंटिन्यूसली 60 बार्स, 60 मल्टीप्लाई करें ना वीक के हिसाब से। एक सेकंड ये क्लियर कर दूँ पहले। 60 बार्स हैं और वीक का चार्ट है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज कितना बनता है? ये 420 एग्जैक्टली। तो ये 420 डेज के लिए मार्केट फिर जो है आप समझे गिरती रही। अब आप लोग समझें कि ट्रेडिंग कंटिन्यूस चलती है। मार्केट गिर रही थी, पुल बैक लेती, गिरती, पुल बैक लेती, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रेडिंग चलती है, डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो। लेकिन आपको मकसद सिर्फ ये बताना है कि 420 दिन मार्केट गिरती रही है। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने फिर एक अपसाइड मूव लिया, ठीक है। और ओवरऑल अपना जो टॉप है वो बॉटम के कितने अरसे बाद बनाया, ये आप देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। 2000 हमारे पास 19 में ये बॉटम लगाया, 2021 में टॉप, 2 साल के बाद। अभी क्या हुआ? 2021 में इसने जो है 2022 में इसने, सॉरी 2022 में इसने बॉटम लगाया, 2024 में इसको टॉप लगाना चाहिए था। इसने अब क्या किया? 2024 में एक टॉप लगा दिया। अब आप बोलें कि ये तो बड़ा जल्दी जो है टॉप वाला सीन हो गया है, अब तो मार्केट गिर जाएगी। लेकिन इस मरतबा सिचुएशन मुख्तलिफ है। एक तो ETFs वगैरह भी हैं, और दूसरा ये कि टोटल ड्यूरेशन ऑल टाइम हाई का जो है 4 साल लगता है। ये देखें 2017 से ये 2021 का ऑल टाइम हाई कितना हुआ? ये 4 साल बाद लगा। 2018, 2019, 2020, 2021 का आखिर, तो ये 4 साल बाद टॉप लगा। तो अब इस टॉप से 4 साल बाद टॉप लगना चाहिए। तो इस टॉप से ये जो बनता है 2021 का, 2021 का आखिर है ये, ठीक है। तो 2022, 2023, 2024, 2025 उस हिसाब से टॉप लगता है यहाँ कहीं इस लेवल में, आप समझें 2025 के दरमियान में, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हुए बंदा एग्जिट कर सकता है। इसको आप फर्दर और बैक टेस्ट करना चाहें कर सकते हैं 2013 के टॉप के साथ। यहाँ पे कहीं लगा था ये सामने, ये देखें 2013 का टॉप था $1100 का। और 2013 के टॉप के बाद मार्केट ने कब टॉप लगाया था? ये देखें आप, 2013 के टॉप के बाद मार्केट ने टॉप लगाया 2017 में। तो मतलब 2014, 2015, 2016, 2017, पूरे 4 साल बाद। अब आपको समझ आ गई है, 2013 से 17 के बाद टॉप लगा, 17 से 21 के बाद टॉप लगा। अब जो है प्रोबेबिलिटी है 2025 में कहीं टॉप लगेगा जाके। जी, ये चीज ना मैंने एथेरियम में नोट की थी कि जो टॉप और बॉटम का जो टाइम पीरियड है ना वो आस्ता आस्ता कम हो रहा है। ये चीज मैंने नोट की थी कि जैसे जैसे अभी आपने एग्जांपल दी कि पहला बॉटम, टॉप बॉटम लगा 4 साल में, फिर अगला 3 साल में, आगे टाइम पीरियड ना ये कम हो जा रहा है आस्ते आगे। ये चीज मैंने नोट की थी। हाँ बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ, लेकिन अभी के एनालिसिस के हिसाब से
4 साल का ही वक्फ है, मामूली अगर डिफरेंस आ रहा हो, वैसे नॉर्मली 4 साल ही चल रहा है फिलहाल के लिए बिटकॉइन के केस में। दूसरे में मैंने नहीं प्रैक्टिस किया हुआ, दूसरे साथ ही चलते हैं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मुख्तलिफ निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। जी एहसन भाई। अब्दुल्ला भाई मैंने पता करना था कि आप जैसे बोलते हैं बीटीसी सबसे सेफ है ट्रेड में, सही है, तो बीटीसी में ट्रेड अगर बंदा सेफली खेलना चाहे तो उसमें सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। एग्जैक्टली सारा कुछ देखना पड़ता है, वो आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बस इतना समझें कि ये बिटकॉइन है हमारे पास। बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ने यहाँ टॉप लगाया 200 दिन पहले, और टॉप लगाने के बाद कितना गिर गया, ये देखिए 31% गिरा। उसके गिरने के बाद वापस उठ के उस लेवल से ऊपर भी चला गया थोड़ा सा, ठीक है, ये बिटकॉइन ने किया। अब इसके मुकाबले में कोई ऑल्ट है, अगर वो इतना गिरा है तो उसको भी इसी लेवल में ट्रेड करना चाहिए था। हम इथीरियम की एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखें इथीरियम को पिछले 200 दिनों में देख लें, इथीरियम कहाँ पे ट्रेड हो रहा था। अगर आपने इथीरियम बाई किया होता और बिटकॉइन बाई किया होता, इथीरियम बिटकॉइन के साथ गिरा और करंटली 40% डाउन है, जबकि बिटकॉइन ब्रेक इवन से भी थोड़ा ऊपर प्रॉफिट में निकल गया। तो इसलिए बिटकॉइन बोलते हैं सेफ एसेट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिटकॉइन होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन्स। क्लियर हुआ? जी सही है, नहीं मतलब अगर बंदा किसी और ट्रेड में किसी और कॉइन में ट्रेड ना ले, खाली बिटकॉइन में ले, तो उसमें सारे फैक्टर एग्जैक्टली वो आगे चल के मैं बताऊंगा ट्रेड कैसे लेना होता है। जी सही। जी शेख इरफान भाई आप करें क्वेश्चन। शेख इरफान भाई क्वेश्चन करें आप। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा काम कर रहे हैं, बट सपोर्ट से बाउंस करने के अव्वल छोटा वीक लगा के एसएल खा के जा रहा है सर। मैं बैक टेस्ट कर दिया ना, तो ट्रेड करने का तो अभी कहा ही छोटा नहीं विक से आप लोगों को, विक तो लगाएगा, वो तो चीज़ें नॉर्मल हिस्सा है उसका, लिक्विडेशन ग्रैबिंग है, अलग अलग मोमेंटम डाइवर्जेंस ढूंढनी होती है आपने, वो मैं आपको बताया ना। मैं देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड करना होता है, सारे कर रहे होते, इतना नहीं है। आपको मैं आगे चल के बताऊंगा चीज़ें, अभी ट्रेड ना करें, मैं आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो क्लास हम वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने ये मुझे होमवर्क सबमिट करवाना है, एक एग्जांपल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर्स की। ऐसा करना, हेड एंड शोल्डर्स की मुझे एग्जांपल दे देना नेक लाइन वाली, कि नेक लाइन जो है ट्रेंड लाइन की सूरत में हो, और जबकि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की एग्जांपल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वाली दे देना, हॉरिजॉन्टल नेक लाइन वाली। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में दो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के साथ, अलग अलग पेयर्स के। तो अब्दुल्ला भाई ये आप व्हाट्सएप पे लिख दिया करें, भूल जाते हैं फिर सवाल जो आप बताते हैं। सिंपल है, जो पढ़ा है हमने वो होमवर्क है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। जी सही। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।